ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, चीनी की कीमतें फिर से बढ़ने वाली हैं। भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अब ये रोक कम से कम अगले 3 सीजन तक रहने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण अल नीनो है। अल नीनो के कारण इस बार मानसून कमजोर रहने वाला है, जिससे गन्ने का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। इस साल देश में घरेलू खपत में भी कम चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। अब सरकार घरेलू बाजार को संभालने, चीनी की कीमतें को कंट्रोल में करने और इथेनॉल की बढ़ती मांग को देखते हुए चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह आपको बता दें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है, इसलिए इस रोक का असर ग्लोबल मार्केट पर भी काफी ज्यादा पड़ने वाला है। एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों को अब महंगी चीनी खरीदनी पड़ सकती है। आइए पूरी कहानी आपको आसान भाषा में विस्तार से बताते हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस साल अल नीनो का असर भारत पर काफी ज्यादा पड़ सकता है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार इस बार का मानसून सामान्य से काफी कम रहने वाला है। 2026 का मानसून पिछले 11 सालों में सबसे कमजोर हो सकता है। बारिश कम होने से गन्ने की फसल पर इसका सीधा असर पड़ेगा। गन्ने का उत्पादन कम होगा तो देश में चीनी का भी उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। सरकार ने यही सोचकर पहले से ही एक्शन ले लिया है और चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। आखिर ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा सरकार को? यहाँ आपको बता दें, पहले ये निर्यात 30 सितंबर तक था, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहला, घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखना। दूसरा, देश में इथेनॉल बनाने की मांग लगातार बढ़ने की वजह से गन्ने की मांग बढ़ गई है, क्योंकि चीनी मिलों को गन्ना इथेनॉल से बनाने के लिए देना पड़ता है। और तीसरा, घरेलू उत्पादन खपत में कमी न आ जाए। दोस्तों, सरकार नहीं चाहती कि देश में चीनी की कमी हो, जिस कारण निर्यात रोक दिया गया है। आंकड़ों की माने तो देश का चीनी उत्पादन अब घटता जा रहा है। इस सीजन में पहले 30.95 मिलियन टन चीनी बनाने का अनुमान था, अब ये घटकर 27.9 मिलियन टन तक रह गया, जबकि देश की सालाना खपत करीबन 28.5 मिलियन टन है, यानी उत्पादन खपत से भी कम हो जाएगा। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि 1 अक्टूबर को नया सीजन शुरू होने पर मिलों के पास सिर्फ 35 लाख टन चीनी का स्टॉक बचेगा। ये पिछले 30 सालों में सबसे कम स्टॉक होगा। भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है। पिछले 5 सीजन में भारत ने औसतन 6.8 मिलियन टन चीनी बाहर भेजी, जो वैश्विक निर्यात का करीब 10% था। इस साल करीब 8 लाख टन एक्सपोर्ट हो चुका है, लेकिन अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, इराक, सऊदी अरब और सोमालिया जैसे देश भारत से बहुत मात्रा में चीनी खरीदते हैं। इन देशों को अब दूसरी जगहों से महंगे दामों पर चीनी खरीदनी पड़ेगी। लंदन और न्यूयॉर्क की चीनी बाजार में भी कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें, ऐसा आखिरी बार 2015 में अल नीनो के कारण सूखा पड़ा था, तब चीनी महंगी हुई थी। उसके बाद 2016-17 और 2017-18 में भी भारत ने चीनी निर्यात किया था। उसके बाद 2016-17 और 2017-18 में भारत ने चीनी आयात किया था। अब फिर वही स्थिति बन गई है और अब तो इथेनॉल की मांग भी बढ़ रही है, जिसके चलते चीनी की कमी और ज्यादा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि भारत को चीनी आयात करना पड़ सकता है। 2009-10 में जब भारत में बड़े पैमाने पर चीनी खरीदी थी, तब ग्लोबल कीमतें 3 गुना तक बढ़ गई थी। ऐसे में अब मौसम विभाग भी लगातार मानसून पर नजर रखे हुए है। अगर बारिश बेहतर हुई तो स्थिति सुधर सकती है, लेकिन फिलहाल अनुमान अच्छे नहीं है। अब सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है और घरेलू स्तर पर चीनी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा सकता है। मिठाई, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स और कई पैकेट्स जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतें थोड़ी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अल नीनो के कारण एक बार फिर से देश के किसानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक्सपोर्ट रोकने से किसानों का नुकसान जरूर होगा, लेकिन देश में इसकी कमी न हो, इसको लेकर निर्यात रोकने का फैसला सरकार ने किया है, ताकि आम जनता को राहत मिलती रहे। लेकिन ये फैसला वैश्विक बाजार को भी हिला सकता है। अभी तो हमको मौसम पर निर्भर रहना होगा। ऐसे में अगर अच्छी बारिश हुई तो अगला सीजन बेहतर हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या मौसम करवट लेगा और इस बार मानसून अच्छा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।